आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लॉकडाउन के दौरान जंगली और खूंखार जानवर सड़कों पर घूमने लगे हैं। तिरुपति एक ऐसा शहर है जो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के पास बसा है, जो शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवरों का ठिकाना है। और लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में बंद हैं, तो नेशनल पार्क के जानवर शहर की सड़कों पर घूमते दिखने लगे हैं। सड़क पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ घूमता दिखा। इसी तरह एक सड़क पर ऐसे ही एक और जानवर की तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हुई। तस्वीर कुछ धुंधली है, लेकिन कुछ लोग इसे तेंदुआ तो कुछ लोग शेर बता रहे हैं। सड़कों पर हिरणों का दिखना तो आम बात हो गई है। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें कई फीट लंबा सांप सड़क के बीच बैठा नजर आया। जयपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जयपुर में मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 657 हो गई है। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे में 159 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में इस समय कुल 1735 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 33 में 26 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। जयपुर के बाद जोधपुर में कोरोना से जुड़े सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से जूझ रहे जर्मनी में लॉकडाउन के नियमों में ढील मिलने के बाद सड़कों पर चहल पहल लौटने लगी है। जर्मनी में कोरोना वायरस के करीब 1.5 लाख मरीज हैं, जिसके बावजूद कई जगहों पर लॉकडाउन के नियमों में छूट दे दी गई। फ्रैंकफर्ट शहर में छूट मिलते ही कई लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि कुछ ही दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई, लेकिन पिछले कई दिनों से घरों के अंदर रहने को मजबूर लोग खरीदारी करने के साथ साथ सड़कों पर घूमने निकल आए। कुछ लोग साइकिल लेकर बाजार में निकले, तो कुछ लोग पूरे परिवार के साथ शहर में घूमते हुए दिखाई दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर बने मंत्रियों के समूह से टीबी की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवा का निर्यात रोकने की मांग की। और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर बने मंत्रियों के समूह और राज्यों को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें टीबी की बीमारी में इस्तेमाल की जाने वाली दवा का निर्यात रोकने की मांग की गई। चिट्ठी में राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया कि टीबी की दवा बनाने वाली कंपनियों तक आने जाने की व्यवस्था की जाए, ताकि वहां काम करने वाले कर्मचारियों को कोई परेशानी ना हो। टीबी की दवा को एक राज्य से दूसरे में लाने ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। दलील ये दी गई कि लॉकडाउन की वजह से दवा बनाने वाली कंपनियों में कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से टीबी की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवा के उत्पादन पर असर पड़ा है। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के नए लुक वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लॉकडाउन के बीच घर में वक्त बिता रहे कपिल देव का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो सिर पर बिना बालों और फ्रेंच दाढ़ी में नजर आए। जम्मू पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने वाले लोगों को फूल देकर नियम का पालन करने के लिए धन्यवाद दिया। अहमदाबाद में एक आदमी पर कुछ दुकानों के बाहर सड़क पर नोट फेंकने का आरोप लगा। हालांकि अभी तक नोट फेंकने वाले आदमी की पहचान नहीं हो पाई। उधर कोई 2 इंसान बाइक पे आते हैं, उसमें से एक इंसान चल के रास्ते में 200 की 2 नोट डाल रहा है। पुणे में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वाले लोगों से योग करवाया गया और उन्हें आगे से ऐसा नहीं करने की हिदायत दी गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लॉकडाउन में ढील मिलते ही बड़ी संख्या में डीएम दफ्तर पहुंची महिलाओं ने सरकारी राशन नहीं मिलने का आरोप लगाया। इस दौरान किसी ने भी एक दूसरे से जरूरी दूरी का ध्यान भी नहीं रखा।